हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर इन हिंदी के बारे में। यूपी पॉलिटेक्निक के होने वाले एग्ज़ाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज हम लेके आए हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा आप सारे क्वालिफाई कर सकते हैं और एक बेहतरीन सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, रेखा 2x-3y इज इक्वल टू 6 और 3x-2y + 1 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है कि रेखा 2x-3y इज इक्वल टू 6 और 3x-2y + 1 इज इक्वल टू 0 होंगे। ये कब होंगे? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब होंगी। ये दोनों रेखाएं होंगे कब? एक दूसरे के लंब पे होंगे, तब ये रेखा इतना 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 होगी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, अपचायक पदार्थ वह है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो पदार्थ अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या क्या निर्भर करती है? कक्षक का आकार। क्या निर्भर करती है? कक्षक का आकार। जो कक्षक का आकार, परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो कक्षक के आकार को निरूपित करती है। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है हमारा, हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है और एक स्रोत से उत्सर्जित ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य 1.1 मीटर हो तो स्रोत का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर है 300 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को क्या करता है? सौर ऊर्जा को क्या करता है? तो सौर सेल जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी गोले की त्रिज्या, कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कि अगर उसकी त्रिज्या 4 है तो हम 2 कर दें। किसी गोले की त्रिज्या अगर आधी कर दी जाए, जैसे कि कोई गोला है, इसकी जो त्रिज्या है 2, इसको आधा कर दिया जाए तो 1 कर दिया जाए, तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? तो अगर किसी कोई गोला है उसका जो पुराना आयतन है और उसकी त्रिज्या फिर कम कर दी जाए तो नया जो बन जाएगा आयतन, नया गोला का आयतन बन जाएगा। तो उसका आयतन कितना होगा? जो पुराना आयतन रहेगा उसका 8वां भाग रहेगा। ठीक है। किस इंजन की क्षमता अधिक होती है? तो हम बताते हैं कि पेट्रोल इंजन की क्षमता बहुत अधिक होती है अदर इंजनों के तुलना में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन का जो वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में यंग के गुणांक का मात्रक क्या होता है? यंग के गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं कि आंकड़े और संगत संचयी बारंबारता के आलेखन का नाम होता है, क्या नाम होता है? तोरण। आंकड़े और संगत संचयी बारंबारता के आलेख का नाम तोरण होता है। क्या होता है? तोरण। कैल्शियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कैल्शियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अर्घ किसका मात्रक है? तो अर्घ भाई कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है? कार्य का। अगर कभी भी आया कि कार्य का मात्रक क्या है तो अर्घ होता है, और अर्घ किसका मात्रक है? तो कार्य का। क्वेश्चन नंबर 14 में है, ब्राउनी गति का क्या कारण है? ब्राउनी गति जो है वो उसका होने का क्या कारण है? उसके होने का कारण है कि प्रक्षेपण माध्यम में अणुओं का टकराना। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको किस पे टिक करना है? प्रक्षेपण माध्यम में अणुओं का टकराना। क्वेश्चन नंबर 15 में है, संयोजक यौगिक के द्रव द्रव्यंक। क्वेश्चन नंबर 15 में सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यंक एवं कथनांक भिन्न होते हैं, क्यों भिन्न होते हैं? इसका मेन कारण है कि इनमें अंतराणविक बल कमजोर होते हैं। जो अंतर एक दूसरे को इनमें अंतराणविक बल कमजोर होते हैं, इसलिए ये भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखा जाए, उस सरल लोलक की लंबाई क्या है जिसका आवर्तकाल 7 सेकंड है? तो इसका उत्तर होगा 12.15 मीटर। उसकी लंबाई क्या होगी? 12.15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, 10% की दर से 4 वर्ष के लिए 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इन दोनों का अंतर जो होगा क्या होगा? 8 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 में है, अल्फा किरण कैसे होती है? अल्फा किरण जो होती है वो धनावेशित होती है। कैसी होती है? धनावेशित। ऋणावेशित नहीं होती है, धनावेशित होती है। कैसी? धनावेशित होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में, एक तार की श्रेणी में जुड़े एमीटर का पठन 2 एम्पियर है, उसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर का पठन 6 वोल्ट है, तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? 3 ओम। कितना होगा? 3 ओम।
क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई वस्तु किसी वृत्त पथ पर 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गतिशील है। 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गतिशील है। वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है। तो वस्तु का रेखीय वेग क्या होगा? तो वस्तु का रेखीय वेग जो होगा वो 200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कोई आदमी 20 किलोग्राम के पत्थर को 10 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराता है। वह जब ज़मीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 1980 जूल। क्या होगी? 1980 जूल। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो भाई साहब, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 23, यानी कि 23। कितना? 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में, किसी वस्तु पर 16 न्यूटन का कोई बल 5 सेकंड के लिए कार्य करता है, तो आवेग क्या होगा? आवेग क्या होगा? तो जानते ही हैं आवेग का सूत्र क्या होता है? बल गुणे समय। तो इसको हम इंटू कर देंगे 1685 न्यूटन प्रति सेकंड। नहीं, तो इसका आंसर होगा 80 न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो प्रच्छेदी वृत्तों के वनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है? दो प्रच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शों की संख्या क्या है? संख्या क्या है? 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 25 में, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? ये तो भाई सबको पता होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटेक्निक के तो इतना तो पता ही होगा, क्योंकि आप ये 9th-10th में ही पढ़े होंगे अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? थॉमस। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, घर्षण हमेशा गति का क्या करता है? घर्षण जो है हमेशा गति का क्या करता है? घर्षण जो है हमेशा गति का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध। क्वेश्चन नंबर 27, किसी न्यूटन कोण का संपूरक कोण किस प्रकार का कोण होता है? किसी न्यून कोण का संपूरक कोण किस प्रकार का कोण होता है? तो वो कोण अधिक कोण होता है। किसी न्यून का संपूरक कोण अधिक कोण होता है। हमारा क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 224 है। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 224 है, तो वह संख्या होगी 10 और 12। 10 और 12 दोनों संख्याएं सम है और दोनों क्रमागत है। 10 के बाद 11 आएगा तो वो भी सम है। 10 के बाद 12 आ रहा है, ये क्रमागत हो गया और दोनों सम है, तो दोनों संख्याएँ सम होंगी। क्वेश्चन नंबर 29 में है, वर्ग अंतराल 22 से 26 का वर्ग चिन्ह है। क्या है? 23। वर्ग अंतराल 22 से 26 का वर्ग चिन्ह है 23। क्वेश्चन नंबर 30वें में है, सदिश के परिमाण के साथ साथ क्या होता है? सदिश में परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा और मात्रक। जो सदिश होता है हमारा, उसमें दिशा और मात्रक दोनों होते हैं। आदिश में सिर्फ मात्रक होता है, दिशा कोई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 31वें में है, 60 किलोग्राम भार का एक आदमी 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर 60 किलोग्राम भार का एक आदमी 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। आदमी की कितनी शक्ति है कि इतनी जल्दी चढ़ रहा है? उसकी शक्ति कितनी होगी? तो उसकी शक्ति होगी 98 वाट। कितना? 98 वाट। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक भिन्न किसमें होता है? समस्थानिक भिन्न किसमें होता है? तो समस्थानिक भिन्न जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या में होता है। किसमें होता है? न्यूट्रॉन की संख्या में। क्वेश्चन नंबर CH4 जो है सहसंयोजक बंधन द्वारा बना है। क्वेश्चन नंबर 34 में, कौन हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है? हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन है? तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तांबा है। क्या है? तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 35वें में है, किसी सरल लोलक की लंबाई 3.92 मीटर है। 3.92 मीटर है। इसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका आवर्तकाल होगा 3.96। तो इसका आवर्तकाल होगा 3.96।